एक आदमी ने मोर की एक आंख ढक दी और उसे पहाड़ी से नीचे फेंक दिया। मान्यता थी कि जहां भी मोर जाकर बैठता है वहीं सोना छिपा होता है। यह सुनकर वह खुशी से झूम उठा। उसने पागलों की तरह खुदाई शुरू कर दी। उसने उस पूरे इलाके की घास और मिट्टी उखाड़ डाली। घंटों की मेहनत के बाद भी उसे मिट्टी में सोने का एक भी निशान नहीं मिला। तब उसे समझ आया कि यह मोर का अंतिम ठिकाना नहीं था। अचानक मोर ने अपने पंख फैलाए और फिर से उड़ान भर ली। वह सीधा आदिवासियों की भूमि की ओर उड़ गया। कुछ देर बाद वह धीरे धीरे नीचे उतरने लगा और एक चमकते हुए छोटे से पहाड़ पर जाकर बैठ गया। जब उस आदमी ने ध्यान से देखा तो उसकी आंखें फटी रह गईं। वह कोई साधारण पहाड़ नहीं था बल्कि सोने का पहाड़ था। यह दृश्य देखते ही उसने तुरंत आदिवासी कबीले को खबर भेजी। जैसे ही कबीले के मुखिया को यह समाचार मिला वह हजारों सैनिकों के साथ वहां पहुंच गया। जैसे जैसे वे करीब आते गए उनके सामने पड़े सोने के विशाल ढेरों को देखकर सबकी सांसें थम गईं। इतना सोना देखकर एक सैनिक खुद को रोक नहीं पाया। वह सीधे सोने के पहाड़ की ओर दौड़ पड़ा। लेकिन तभी घास के बीच से अनगिनत कोबरा सांप बाहर निकल आए। उन्होंने सैनिकों का रास्ता चारों तरफ से घेर लिया। कुछ ही क्षणों में पूरा इलाका जहरीले सांपों से भर गया। सैनिक अपनी जान बचाने के लिए पूरी ताकत से लड़ने लगे। चारों ओर अफरा तफरी मच गई। इसी बीच एक बहादुर योद्धा आगे बढ़ा। वह बिल्कुल शांत रहा। जैसे ही सांपों का राजा उस पर हमला करने आया उसने उसे अपने हाथों से पकड़ लिया। एक ही झटके में उसने नागराज का सिर धड़ से अलग कर दिया। फिर उसने उसका शरीर दूर फेंक दिया। इसके बाद योद्धा ने अपने पास रखा पाउडर चारों तरफ बिखेर दिया। पाउडर की गंध फैलते ही बाकी सांप पीछे हटने लगे। खतरा कुछ समय के लिए टल गया था लेकिन योद्धा अच्छी तरह जानता था कि यह खजाना साधारण नहीं है। इस सोने की रक्षा नागवंश कर रहा था और अगर उसे सच में इस खजाने पर अधिकार करना था तो उसे नागों की सबसे शक्तिशाली रानी का सामना करना पड़ेगा।